Hello everyone. Good afternoon to all. Guys, is my voice audible clearly? Let me know in the chat box, and also my screen is visible clearly to all. Let me know in the chat box, everyone. Yes. Yeah. Thank you. Thank you, Parul, Kriti. So everything is okay. We'll start the class. Okay. So let's start the class because it's time already. Okay. So what we are continuing sequence and series. And this is the third lecture. And today's session, what we will do, we'll see the properties of AP, with geometric progression. ठीक है, चलो. So first property is saying the common difference can be zero, positive, negative. We have discussed in the previous class. And second property is saying ABC. If ABC are in AP, so then 2B is equal to A plus C. All of you know these things, है ना? मतलब A, B, C are in AP. So what is the property of AP? Now difference of B and A is equal to C minus B. So from here we can conclude 2B is equal to A plus C, or we can write B is equal, middle term is equal to A plus C by 2, है ना? ये बोल सकते हैं. This is the second property. Third property क्या है? Considering the number. Already we have discussed this thing in the previous class. When you need to consider three numbers, ठीक है, three terms of an AP. अगर तीन टर्म तुम्हें चूज करना है, एज्यूम करना है कोई भी एपी का, तो कैसे करना है ना? मिडिल टर्म को ए मान लो, एंड जो नेक्स्ट टर्म होगा क्या हो जाएगा? ए प्लस डी और ए माइनस डी. यार ए इज, ये क्या है? डी इज योर कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, राइट? सो ऐसे मानना है तुम्हें. तुम बोल सकते हो सर व्हाई यू आर टेकिंग लाइक दिस, यू कैन टेक ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे भी कर सकते हैं. यस, ऐसे भी कर सकते हो, बट इससे अच्छा इजीली कैलकुलेशन इसमें हो जाएगा, क्योंकि अगर ये तीनों को अगर तुम ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है तुम्हें? ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी. तो डी जो वेरिएबल था वो कैंसिल हो चुका है और तुम्हें मिल रहा है कि 3a. लेकिन इसमें 3a भी मिल रहा है और 3d भी मिल रहा है, तो दो वेरिएबल मिल रहा है. तो इसीलिए इसको अगर हम इस टाइप से चूज करेंगे तो हम इजीली एपी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलो. अगर फोर टर्म चूज करना है तो फोर टर्म तुम्हें अज्यूम करना है, तो कैसे करोगे ना? दो, व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, सो यू विल बी हैविंग टू मिडिल टर्म्स. तो वन इज ए माइनस डी, दूसरा क्या हो जाएगा ना? ए प्लस डी. अच्छा, ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी क्या हो रहा है? 2d हो रहा है, कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे ए प्लस टू डी कर दो, यहाँ पे ए माइनस टू डी कर दो, हो जाएगा तुम्हारा. सो व्हेन यू नीड टू assume four terms of an AP, so you should assume like in this way, right? फिर फाइव टर्म अगर यूज करना है तो, फाइव टर्म अगर चूज करना है तो सिमिलरली यहाँ पे भी ए को चूज करना है, फिर ए प्लस डी और ए माइनस डी कर देना है. ठीक है ना? और इसमें क्या हो जाएगा ना? ए प्लस टू डी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस टू डी, है ना? सो मैक्सिमम फाइव टर्म तक एज्यूम करना पड़ता है जो भी क्वेश्चन में आता है. तो इस टाइप से तुम एज्यूम कर सकते हो अगर तुम्हें कोई भी टर्म पता नहीं है, और तुम्हें कोई भी एक जनरल एपी, कोई भी एक अननोन एपी दिया है, तो अगर तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा तो इस टाइप से तुम एज्यूम कर सकते हो. ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर. क्वेश्चन क्या है देखो. क्वेश्चन में ये दिया है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 27. ठीक है, क्या दिया है? सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 27. सिमिलर, ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या करना पड़ रहा है तुम्हें? ये क्वेश्चन में तुम्हें थ्री टर्म्स एज्यूम करना है एपी की, एंड ये दिया है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293. दैट मींस अगर मैं ऐसे चूज करूं ए प्लस डी और ए माइनस डी कर दूं, ये एक एपी में है ना? ये एक एपी में है. तो इन तीनों टर्म्स की जो सम दिया हुआ है मुझे, दैट इज ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27 दिया है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा ना? 3a इज इक्वल टू 27. तो यहां से मुझे जो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है ना, वो मिल गया, दैट इज 9. सो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या मिल गया तुम्हें ना? 9 मिल गया.
और क्या गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में, और भी कुछ गिवन है ना, और क्या गिवन है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर, दैट मीन्स क्या करोगे तुम, सम ऑफ देयर स्क्वायर दैट इज a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है दैट इज 293। इसको सॉल्व करो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा देख लो तुम, इसको ओपन करो ना, ए माइनस डी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 293 इज गिवन। सो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या मेरे को ना, मेरे को मिलेगा 3a स्क्वायर, है ना, 3a स्क्वायर मिल रहा है मुझे। और क्या मिल रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉरी सॉरी क्या कैंसिल हो गया, 2ad ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सॉरी। तो ये यहाँ पे मुझे मिल क्या रहा है देखो, 3a स्क्वायर मिल रहा है प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। तो इसको अगर हम फिर से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना मिला है मुझे ना 9, सो दिस विल बी 3 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293। तो 9 स्क्वायर इज 81, सो 81 इंटू 3 कितना हो रहा है, 2 81 243 हो रहा है ना, 243 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 हो रहा है। तो इसको यहाँ से 2d स्क्वायर क्या मिल रहा है तुम्हें ना, 293 माइनस 243 तो कितना हो रहा है, 50 हो रहा है कि नहीं, सो 50 हो रहा है। तो डी स्क्वायर कितना बन गया, डी स्क्वायर बना 25, तो डी बन गया मेरा कितना, डी बना है मेरा जो है प्लस और माइनस 5। ठीक है, यहां से मुझे ए मिल गया और सेकेंड गिवन इंफॉर्मेशन से मुझे डी मिल गया, तो दो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तुम्हें, है कि नहीं, दो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तुम लोगों को, यहां तक समझ में आ गया सबको, है ना। तो मैं जो टर्म चूज किया था वो क्या था, देखो टर्म क्या क्या चूज किया था ना, एक तो चूज किया था a-d, दूसरा a प्लस डी। तो a मुझे पता है, सो व्हेन d इज इक्वल टू +5, तो टर्म्स आर, अगर d +5 है तो d मिला है ना, कॉमन डिफरेंस दो टाइप से मिला है तुम्हें, एक तो है d इज इक्वल टू 5 में और a इज इक्वल टू 9 में। क्या हो जाएगा तुम्हारा जो AP होगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 4 5, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 4 9, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 दैट इज 40, सॉरी 14 हो रहा है। तो ये तीन टर्म्स में अज्यूम करना था। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर्स, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं ना, व्हेन d इज इक्वल टू -5 एंड a इज इक्वल टू 9, इसमें क्या मिलेगा देखो, -5 सॉरी 9 माइनस ऑफ -5 दैट इज 14, और a कितना है 9, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज 4, ये भी हो सकता है एपी में। समझ में आ रहा है सबको, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। Is that clear to everyone, guys? Let me know in the chat box if it is clear to all. Do you have any doubt in this? You can ask. Clear? Parul, Priti, is it clear? Okay, ठीक है, चलो. So let's move to the next thing. Properties. Fourth property. Fourth property is saying, देखो क्या पूछ रहा है ये बोल रहा है कि the sum of the terms of an AP equidistance from the beginning and end is constant and equal to the sum of फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। दैट मीन्स अगर मैं इस टाइप से कुछ चूज करूं, सपोज मैं एपी में एक चूज कर रहा हूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d, ऐसे कुछ चूज कर लिया मैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स क्या है ना, एपी में है, ये सारे टर्म्स एपी में है विद द कॉमन डिफरेंस डी, yes or no, and the first term is a, right? ये बोल रहा है कि the sum of the terms of an AP equidistance from the beginning and end, suppose मैं ऐसे चूज करूं, यहां से थर्ड टर्म चूज किया मैं फर्स्ट एंड से, एंड लास्ट से मैं थर्ड टर्म को चूज किया, तो इन दोनों टर्म्स की, यहां से देखो फर्स्ट से अगर जाओगे ये थर्ड टर्म है, और एंड पॉइंट से अगर जाओगे ये भी एंड से थर्ड टर्म है,
So the sum of terms of an AP equidistance from the beginning and end is constant and equal. इन दोनों की जो सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन दोनों की सम कितना मिलेगा, मिल रहा है तुम्हें, दैट इज 2d प्लस 5, 2a प्लस 5d, 2a प्लस 5d, इट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. अच्छा, ये दोनों टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है तुम्हें, देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की सम हो रहा है कि नहीं, ये देखो 2a प्लस 5d हो रहा है कि नहीं, यस इट इज हैपनिंग, है ना. सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये याद रखना चाहिए, क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है. ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एवरी टर्म ऑफ एन एपी इज एवरेज ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट. सिमिलरली सेम एपी को अगर मैं कंसीडर करूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d. सेम एपी को अगर मैं चूज करूं, ये बोल रहा है कि एवरी टर्म ऑफ एन एपी, एवरी टर्म, कोई भी एक टर्म को चूज करो, एपी इज एवरेज ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट. कोई भी, मतलब सपोज आई एम चूजिंग दिस वन, ए प्लस 3d को मैं चूज किया, है ना, ये बोल रहा है क्या, दिस इज द एवरेज ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट. मतलब इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ये यहां से कितना हो रहा है, यहां से अगर ये थर्ड टर्म है और यहां से कितना हो रहा है, ये समझ में आ रहा है. तो ए प्लस डी और ए प्लस 5d को अगर हम ऐड करेंगे कितना हो रहा है, तो 2a प्लस 6d हो रहा है. इसमें अगर 2 डिवाइड कर देंगे, एवरेज बोल रहा है ना, तो a प्लस 3d इज एवरेज ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट. तो a प्लस d एंड a प्लस 5d आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a प्लस 3d. तो इन दोनों की सम क्या डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये मिल रहा है कि नहीं, यस मिल रहा है मुझे. देखो 2 को कॉमन ले जाओ, ये हो जाएगा a प्लस 3d बाई 2. तो 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस 3d मिला. समझ में आया सबको, क्लियर, क्लियर एवरीवन. चलो ठीक है, ये अगर समझ में आ गया, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी is increased, decreased, multiplied or divided by the same number, same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP. Suppose क्या बोलना चाहता हूं मैं, अगर मैं कोई भी एक एपी को ले रहा हूं, सपोज 2 4 6 8 10, ये एक एपी है, तो ये अगर एपी में है तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर को, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर को मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो भी रिजल्टिंग एपी मिलेगा तुम्हें, दैट विल बी आल्सो इन एपी. अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सपोज आई विल मल्टीप्लाई 2 विथ ऑल द टर्म ऑफ दिस एपी, तो ये कितना हो जाएगा ना, 4 8 12 एंड दिस विल बी 16 और 20. देखो ये भी एक एपी में है कि नहीं, ये बोलना चाहता है. दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी. ओके ठीक है, सो लेट्स मूव थ्रू नाउ, our next thing, that is geometric progression, will go through now. geometric progression क्या कह रहा है, देखो geometric progression क्या है ना, GP is a sequence of numbers whose first term is non-zero and each of the succeeding term is equal to the preceding term multiplied by a constant. ये छोड़ो यार, इतना कौन ही अंग्रेजी पढ़ेगा, छोड़ लो इसको ना. डायरेक्टली तुम सोच सकते हो कैसे, कोई भी एक जीपी को चूज करो ना. मैं कोई भी एक जीपी ले रहा हूं, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 4 8 16 32, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, अगर 2 से मैं 1 को डिवाइड करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, इन दोनों की 2 मिलेगा, 4/2 8/2 4 2 मिल रहा है, 16/8 2 मिल रहा है, 32/16 2 मिल रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं. जो भी टर्म, मतलब द फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट. देखो सक्सीडिंग टर्म को अगर मैं चूज करूं, 2 को चूज किया, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 पे मैं 2 मल्टीप्लाई करने से मुझे 2 मिल रहा है, फिर 2 से मैं 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 मिल रहा है ना. 4 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, है ना. तो यहाँ पे क्या कहते हैं ना, ये जो 2 है ना, दिस इज माई कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो और इसको आर में डिनोट करते हैं, दैट इज 2 हियर, है ना. तो कितना हो रहा है ना, आर इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1, समझ में आया सबको.
है कि नहीं? अच्छा चलो, सो लेट्स मूव। तो ये तो समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर? ओके, इफ ए इज द फास्टर एंड आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, है ना, देन व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस जीपी, है ना? सो सपोज आई एम टेकिंग ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है? ए आर, सॉरी छोड़ दिया मैं, ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5 एंड सो ऑन, है ना? तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है ना, द फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन रेशियो क्या है, देखो अच्छे से, कॉमन रेशियो क्या है, दैट इज आर, है ना? ये आर दिया है, तो इसका जनरल टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा ये स्टडी करो, दिस इज माई टर्म वन, T1, दिस इज योर T2, टर्म टू, दिस इज योर T3, दिस इज योर T4, दिस इज योर T5 एंड दिस इज योर T6। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, व्हेन यू आर हैविंग T1, 1 है तो A हो रहा है, मतलब R की पावर में क्या है, 0 है, ठीक है? एंड व्हेन यू आर हैविंग T2, सो R की पावर में क्या हो रहा है, देखो आर की, यहाँ पे आर टू दी पावर 0 है, आर टू दी पावर कितना है यहाँ पे, 2 - 1 है, और यहाँ पे क्या है ना 3 - 1 है, और यहाँ पे क्या है 4 - 1, इसमें क्या है 5 - 1, इसमें क्या है 6 - 1। सो टी एन क्या हो जाएगा, सो ए आर टू द पावर n - 1 हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। समझ में आया सबको? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। क्लियर? सो लेट्स मूव थ्रू ए क्वेश्चन। क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखो, ये दिया है कि इफ एवरी टर्म ऑफ ए जीपी इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो एवरी टर्म इज सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स, ठीक है? समझ में आया सुपर? एंड देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, ये बोला है एवरी टर्म ऑफ ए जीपी इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो एवरी टर्म इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स। प्रीसीडिंग टर्म्स मतलब बिफोर टर्म्स, ओके? सपोज आई एम टेकिंग, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? अच्छा ये जो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है ये 1 - √5/2 और √5 + 1/2, और ये दिया है √5 - 1/2, और लास्ट ऑप्शन इज 1, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। सपोज ए आर स्क्वायर ये जीपी में है कि नहीं? ये सारे जीपी में है, तो क्या दिया है वो ना, ए आर स्क्वायर द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स इज ए आर स्क्वायर, दैट इज ए प्लस ए आर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, है ना? समझ में आ रहा है सबको? एवरी टर्म इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म, है ना? तो इफ आई चूज दिस टर्म देन दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग टर्म्स, मतलब इसके पहले जो दोनों टर्म होंगे इन दोनों के सम थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, ए कैंसिल हो जाएगा ना, ए तो बोथ साइड से कैंसिल कर सकते हैं, ए 1 + r, और यहाँ से ए आर स्क्वायर है, दोनों साइड से ए को कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे को क्या मिला ना, आर स्क्वायर -r - 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। देखो तो ये जो क्वाड्रेटिक में मिला, क्वाड्रेटिक विथ आर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, देखो आर मिलेगा मुझे -(-1), दैट इज 1 ±√(b²), 1 -4 इंटू 1 इंटू -1, दैट इज +4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, है ना? ये हो रहा है। सो 1 ±√5/2, सो 1 ±√5 दिया है ना, तो एक तो मिल रहा है क्या मुझे, आई एम गेटिंग r इज इक्वल टू 1 +√5/2, और दूसरा क्या मिल रहा है ना, 1 -√5/2, ठीक है? तो ये देखो 1 -√5/2 नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि जीपी जो है सारे टर्म्स क्या है ना, पॉजिटिव है। तो अगर सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो कॉमन रेशियो जो होगा दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव, तो ये नहीं हो सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज √5 + 1/2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? आए समझ में सबको? बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बोलो।
Hmm. If if yes, uh, Chavda, Parul. Do you have any doubts, sir? 111 AP है या जीपी? हाँ, ये एपी भी होगा और जीपी में भी कंसिडर कर सकते हो तुम। ठीक है, जीपी में भी कंसिडर कर सकते हो, एपी में भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं प्रॉपर्टी में एपी में एपी की प्रॉपर्टी में क्या बोला था? सो कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनीथिंग। और जीपी में क्या है? कॉमन रेशियो जो होगा दैट वुड बी कांस्टेंट। ठीक है, so let's move the and it's a question from 2020 JEE main. ठीक है, and take for this question take 2 minutes to solve it and your time starts now. चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ जाएगा। When you are getting the answer, write in the chat box which of the following option are correct. Kriti, Kuldeep, Meenakshi, Parul. Okay, did you solve it? हो गया सबका? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है ये? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका रूट अल्फा बीटा है, एंड गामा एंड डेल्टा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, एंड इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म ए जीपी देन द रेशियो ऑफ दिस, ये पूछा है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। इन इसका रूट्स कौन है ना? अल्फा बीटा दिया है, तो रूट अल्फा बीटा है मींस मतलब इफ आई सैटिस्फाइंग अल्फा बीटा टू दिस इक्वेशन दे विल बी सैटिस्फाइंग ऑन यस। सो अल्फा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ना? अच्छा, अल्फा बीटा है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखो ऐसे करते हैं। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? माइनस बी अपन ए, सो 3/1, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? सी अपन ए, दैट इज पी, है ना? तो ये चीज मिला है मुझे। ठीक है, so this is equation 1, this is equation 2। okay, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है मुझे? देखो मुझे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो इसका रूट्स कौन है ना? एक तो है गामा, दूसरा क्या है ना? डेल्टा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे जो सम ऑफ रूट्स मिलेंगे दैट इज 6, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलेंगे दैट इज क्यू। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। अच्छा, ये चीज मिला है मुझे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ।
और ये दिया है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म एजीपी, है ना। सो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, they are in gp. If they are in gp, so I can say this is a, this is a square ar, this is ar square, this is ar cube, है ना। समझ में आ रहा है सबको। सो आई कैन से बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करके यहाँ पे क्या दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 दिया है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 मुझे दिया है, ऑलरेडी मिला है मुझे। और अल्फा कितना है ना, ए है। सो ए प्लस ए आर कितना हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। तो ए इंटू 1 प्लस आर कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आया सबको, है ना। तो ये चीज मुझे यहाँ पे मिला। और इक्वेशन 2 और क्या कर सकते, इक्वेशन 3 को अगर हम यूज करेंगे यहाँ से, अल्फा गामा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा मुझे मिला था दैट इज 6। सो यहाँ पे गामा कितना है ना, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू कितना है ना, 6 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो ए को अगर कॉमन ले जाऊंगा तो ए आर ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, नहीं तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। क्यों, देखो आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, ए प्लस ए आर मिलेगा दैट इज 6। यहाँ पे देखो तुम्हें ए प्लस ए आर कितना मिला है ना, 3। तो आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सो आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। सो आर स्क्वायर अगर 2 है ना, यहां से मुझे क्या मिला ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिला है। ठीक है। और क्वेश्चन पे क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि 2q प्लस पी, 2q प्लस पी अपॉन 2q माइनस पी इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना। सो कितना है, q क्या है, देखो इक्वेशन 2 और 3 को देखो, सॉरी इक्वेशन 2 और 4 को देखो। यहाँ पे p कितना मिला है मुझे, अल्फा बीटा, एंड q क्या है ना, गामा डेल्टा। सो इन प्लेस ऑफ p एंड q विल सब्स्टिट्यूट अल्फा बीटा एंड डेल्टा गामा। ठीक है। सो p जो मिला है मुझे, q है क्या, 2 इंटू गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा, है ना, ये चीज तो है अल्फा बीटा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिला है, 2 इंटू क्यू के जगह में क्या लिखोगे तुम, क्यू इज गामा डेल्टा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है। और इसमें अभी क्या करोगे ना, जो लैम्बडा डेल्टा गामा, है ना, लैम्बडा नहीं, सो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा की जो वैल्यू यहां से मिला है ना तुम्हें, क्या लिए हो, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसको पुट कर दो। ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2 को तो कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं, 2 गामा कितना है, गामा इज एयर स्क्वायर, गामा इज एयर स्क्वायर, है ना। 2 गामा हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू डेल्टा कितना है, ए आर क्यूब, प्लस अल्फा कितना है ना, ए आर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 2 ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब माइनस ए इंटू ए आर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो अभी, तो कितना मिल रहा है तुम्हें, देखो 2 इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर। ये हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, तो आर स्क्वायर कितना मिला है मुझे, ए स्क्वायर दोनों में से कैंसिल कर देते हैं, ए स्क्वायर को दोनों में से कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, और आर को भी कर सकते हैं, है ना। तो कॉमन ले लो कितना ना, ए स्क्वायर आर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 आर टू द पावर 4 प्लस 1
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, आर को कॉमन लेते हैं, 2 r⁴ -1। ठीक है, तो दोनों ये कैंसिल हो गया। फाइनली व्हाट आर यू हैविंग, 2r⁴ +1, 2r⁴ -1 मिला है। तो आर स्क्वायर कितना मिला है मुझे, आर स्क्वायर यू गॉट दैट इज 2। तो अगर आर स्क्वायर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1। तो कितना हो रहा है, 8 + 1 9, और ये 8 - 1 9/7 हो रहा है। सो आंसर इज 9/7 फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज 9/7, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको, क्लियर, क्लियर एवरीवन। जेई मेंस, नहीं ऑप्शन बी इज करेक्ट, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन था। आगे जाके हम काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिसेंट ईयर के, ठीक है। 2023 2022 का हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वीक एंड क्लासेस में। सैटरडे संडे आई थिंक दिवाली है, तो सैटरडे में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर की क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट है? इफ यस, इफ इट इज क्लियर, गिव मी अ थम्स अप। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। क्लियर एवरीवन? अभय, पारुल, मीनाक्षी, चिट्टी, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सैटरडे क्लास नहीं होता, व्हाई? सैटरडे में, सैटरडे में क्लास होता है, सैटरडे में क्लास होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, पीवाई क्यू डिस्कस होता है। अच्छा, सैटरडे में क्या होता है देखो, जो वीक डे क्लास है ना, जैसे कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे ना, इन चारों दिन में एनेबल प्लस के स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं, जिसमें थ्योरी विद क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। और वीक एंड क्लासेस में हम क्या करते हैं ना, ओनली पीवाईक्यू डिस्कशन होता है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, टोटल हमारे स्कूल के सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब में होता है वो क्लास, लाइव होता है, यूट्यूब में होता है, सबके लिए होता है, ठीक है ना। चलो सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ये क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो आई एम गिविंग यू 1 minute, लेट्स ट्राई इट। यूट्यूब चैनल इज अवंती लाइव, लाइव, आई थिंक लाइव 7, लाइव 3, अवंती लाइव 3, ओके। अवंती लाइव 3 में होता है, ठीक है। आई इन्फॉर्म यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। लाइव 3 में होता है, ठीक है, अवंती लाइव 3। ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ। इन ए जीपी, इफ द m plus nth term be a and m minus nth term is b, then it's mth term, ये पूछा है। देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट इजीली, कर सकते हो आराम से। ये तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो क्वेश्चन एक्चुअली आता है, काफी सारे टाइप्स हैं सीरीज का, है ना, काफी सारे टाइप्स हैं, किस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, वो सारी चीज को हम सीखने वाले हैं। ओके, चलो, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, क्या दिया है ना, इन ए जीपी इफ द m प्लस nth टर्म, कितना दिया है ना, a, दैट इज m प्लस nth टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो इज r, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा, m प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा ना, a इंटू आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा। एंड दिस इज गिवन एज a, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली t m माइनस nth टर्म क्या हो जाएगा ना, a इंटू आर टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू गिवन एज b, सो इक्वेशन 2। एंड पूछा क्या है ये,
ये पूछा है टी एम, टी mth टर्म पूछा है ना, तो टी एम कितना हो जाएगा, टी एम विल बी ए इंटू आर टू दावर एम माइनस वन, ये पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा देखो, अगर हम इक्वेशन मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए इंटू आर टू दावर, अच्छा ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा, आर टू दावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू आर टू दावर एम माइनस एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, आर टू दावर एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस एन माइनस वन। तो यहां से देखो एम एन तो कैंसिल हो गया ना, और माइनस वन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, 2m हो रहा है ना, एन एन कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो रहा है ए स्क्वायर आर टू दावर 2m -2 हो रहा है, ठीक है ना। एंड दिस इज क्या हो जाएगा ना, ए इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि ए ये दिया था ना, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज ए बी। अगर ये ए बी है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, है कि नहीं, ए, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको। तो ए इंटू आर टू दावर एम माइनस वन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। देखो यही तो पूछा था, ए इंटू आर टू दावर एम माइनस वन, तो कितना मिला है मुझे, अंडर रूट ऑफ ए बी, दिस इज योर आंसर, करेक्ट। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आ गया सबको? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे। फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, लेट्स ट्राई इट, सॉल्व करो। Let A be the first term and B be the nth term of GP. So if P be the product of n terms, then P square कितना है? ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ये पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी बी द nth टर्म ऑफ ए जीपी। मतलब अगर a is the first term, if the common ratio if you will take it is as r, so what will happen, so p कितना हो जाएगा ना, p is the product of n terms of the gp, तो a into ar into ar square into ar cube and so on up to nth टर्म कितना हो जाएगा ar to the power n minus 1, है ना। तो ये सारे टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे p मिल रहा है, ठीक है। तो p स्क्वायर कितना, अच्छा हाँ देखो, तो p को अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स a को मैं मल्टीप्लाई किया तो a टू द पावर n हो जाएगा, आर टू द पावर कितना हो जाएगा, आर टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू कितना, अप टू n माइनस वन, ये हो जाएगा। तो ये जो r की पावर में क्या है, एपी है ना, r की पावर में क्या है, एपी है। सो a टू द पावर n, r टू द पावर कितना हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, दैट इज n इंटू n प्लस वन बाई टू। तो n के जगह में यहाँ पे क्या पुट करना है, कितने टर्म्स है तुम्हारे पास ना, n माइनस वन टर्म, तो n माइनस वन n इंटू n प्लस वन, तो n माइनस वन प्लस वन बाई टू। तो ये कितना हो रहा है ना, a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n माइनस वन, और ये तो वन वन कैंसिल हो गया तो n बाई टू, ये इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे। सो दिस इज माई पी, सो पी व्हाट आई गॉट, दैट इज a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n माइनस वन इंटू n बाई टू, ये p मिला है मुझे।
पी मिल गया मुझे। मुझे निकालना क्या चाहिए ना, पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा ए टू द पावर एन इंटू, कितना दिया है, हाँ ए टू द पावर ये दिया है ना, हाँ पी स्क्वायर ले रहे हैं तो ए टू द पावर टू एन हो जाएगा, ए टू द पावर टू एन इंटू, और इसमें क्या है आर टू द पावर एन माइनस एन माइनस वन इंटू एन बाई टू, टू मल्टीप्लाई होगा तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन, इतना हो जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर, है कि नहीं, ये हो जाएगा। तो वी कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन होल टू द पावर एन, सॉरी टू, एन कर सकते हैं ना, टू नहीं सॉरी एन, ठीक है ये एन हो जाएगा, है ना। तो ए आर टू द ए स्क्वायर आर टू द पावर एन, a r to the power n, so we can write this as a into ar to the power n minus 1 to the power n। तो ar to the power n minus 1 कितना होता है, a into ar to the power n minus 1, दिस इज द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना दिया है ना, b दिया है, b बदल nth टर्म, तो nth टर्म कितना मिला मुझे, ar to the power n minus 1 तो b, so ab to the power n is the answer, correct answer is p square is equal to ab to the power ab to the power n, option b is the correct answer। क्लियर एवरीवन, आया समझ में सबको, यस प्रीति अभय क्लियर, पारुल मीनाक्षी क्लियर, बोलो या, ओके गुड, गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अच्छा ये 2020 मेंस का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को 2 मिनट लो और सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। हम्म ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके वेरी गुड, ठीक है चलो ठीक है ठीक है गुड गुड, ओके ठीक है चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, सॉल्यूशन कैसे करेंगे ना, ई लेट ए बी सी डी एंड पी बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट, ये दिया है मतलब क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कितना दिया है ये इज इक्वल टू जीरो दिया है। अच्छा अगर हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर को उसको थोड़ा अच्छे से लिखो, ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू, इंप्लाइज दैट दे दो,
ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, और यहां से 2 क्या ले सकते हैं हम, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहां से बी स्क्वायर को ऐड करो, और ये कितना हो रहा है 2ab, इसको मल्टीप्लाई करो फिर, -2ab, ठीक है। प्लस में फिर से करो, देखो बी स्क्वायर पी स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहां से सी स्क्वायर को लो, और यहां से 2 को बीसी के साथ मल्टीप्लाई करो, पी को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा -2ab हो रहा है ना, -2bcp, प्लस सिमिलरली ये हो रहा है सी स्क्वायर पी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर, फिर -2cdp इज इक्वल टू 0 है। तो अगर ये 0 है सम, तो कितना हो रहा है, देखो ये चीज क्या है, ये जो चीज मिला है तुम्हें, ये क्या है, कैन आई राइट दिस एज एपी माइनस बी का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बीपी माइनस सी का स्क्वायर, और सीपी माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, तीनों क्वांटिटी का स्क्वायर के सम 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये सारे ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं, 0 हो जाएंगे, ताकि ये तो 0 बनेगा ना, अदरवाइज तो नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर में तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के बाद तो 0 नहीं हो सकता है, जब तीनों को ऐड करेंगे तो ओनली वन केस व्हेन एपी इज इक्वल टू बी और बीपी इज इक्वल टू सी एंड सीपी इज इक्वल टू डी होगा। तो यहां से मुझे क्या मिला ना, बी पी इज इक्वल टू यहां से मिल रहा है मुझे बी अपन ए, यहां से पी मिला क्या सी अपन बी, और यहां से पी मिला क्या ना डी अपन सी, ठीक है। तो ये चीज मिल रहा है मुझे, तो P इज इक्वल टू मुझे कितना मिला है, P इज इक्वल टू आई एम गेटिंग बी अपन ए सी अपन बी, बी अपन ए सी अपन बी एंड डी अपन सी। देखो ये किसका प्रॉपर्टी है, ये कब होता है ना, एबीसीडी अगर जीपी में होंगे, अगर ये जीपी में है तो जो सारे कॉमन रेशियो होंगे वो सेम हो जाएंगे। हो रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे, इज इक्वल टू आर होता है। तो देन वी कैन से फाइनली देयरफॉर वी कैन से एबीसीडी आर इन जीपी, दिस इज योर आंसर, एबीसीडी आर इन जीपी। क्लियर एवरीवन, आया समझ में, डन, यस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, है ना, ऑलरेडी यू गेव द आंसर, ठीक है। Shall I move to the next thing? Okay, let's move to how we can find the sum of n terms of a GP. तो एक जीपी का n टर्म्स के सम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट मींस जैसे एपी में हम एसएन फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे जीपी के केस में भी हम एसएन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कैसे कर सकते हैं ना, एसएन सपोज एसएन जो है दैट इज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। अगर मैं आर इंटू एस एन कर दूं और इसके नीचे नीचे लिखो, अगर आर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए के साथ तो मुझे कितना मिलेगा ना, ए आर मिलेगा, प्लस थोड़ा आगे लिखो क्योंकि मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए इजी हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा ये हो जाएगा कितना, आर को अगर ए आर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर स्क्वायर, फिर ए आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर क्यूब, एंड सिमिलरली ऐसे ऐसे चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फाइनली मुझे ये मिलेगा ए आर टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए आर टू द पावर एन, ये मिलेगा, है ना। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा ना, एस एन को कॉमन ले जाऊंगा तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा क्या, देखो माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू आर हैविंग, यू आर गेटिंग ए माइनस ए आर टू द पावर एन, है ना। तो अगर मैं ए को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर एन, एंड एस एन क्या मिला है मुझे ना, एस एन आई गॉट दैट इज ए फास्टर into 1 minus r to the power n, common ratio to the power number of terms upon 1 minus r. So this is the sum of n terms of a GP. This is the formula to find the sum of n terms of a GP. Clear everyone? अच्छा,
ये फॉर्मूला को हम और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो एसएन क्या हो जाएगा? एसएन हो जाएगा ना व्हेन आर इज लेस देन 1, कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 है तो सम हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर आर इज इक्वल टू 1 हो गया तो, अगर आर इज इक्वल टू 1 हो गया तो सारे टर्म्स को ऐड करेंगे, मतलब एन टाइम्स ए को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एन ए हो जाएगा, है ना। देखो, अरे इसको आर अगर इसमें पुट करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए अप टू एन टर्म्स, एन टाइम्स ऑफ ए, तो एन ए। आर ग्रेटर देन 1 होगा तो, अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एक्चुअली बोथ आर सेम, है ना, बोथ आर सेम। आर इज लेस देन के लिए जो भी काम करेगा वही इसके लिए भी काम करेगा, आई ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखो तुम। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द n terms, sum of n terms of a GP. Let's move. अभी क्या देखेंगे हम? sum of infinite terms of a GP. इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर कोई भी एक जीपी का इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उस जीपी का हम सम को कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट मीन्स यहां पे देखो, देखो, अगर सपोज एक केस में ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 4 8, है ना, 16 एंड सो ऑन। ऐसा एक इन्फिनिट जीपी है। तो ये जीपी का अगर सम निकालेंगे तो ए से इन्फिनिटी अगर मैं तुम्हें पूछूं तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी ही हो जाएगा। अगर ये आर इज ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे क्या है ना, आर इज ग्रेटर देन 1, तो ये सारे टर्म्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो रहा है? ए से इन्फिनिटी कितना हो जाएगा ना? इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन वन मोर केस इज देयर, अगर अगर जो है ना, जो आर कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 है, कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 है तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए से इंफिनिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट। इस केस में क्या है ना, मॉड आर इज लेस देन 1, दैट मीन्स आर इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। ठीक है, ये तो पता होगा सबको ना, मॉड आर इज लेस देन 1 मीन्स आर इज लाइंग बिटवीन -1 to r। ठीक है, तो इस टाइप का जीपी का हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? 1/2 है। समझ में आ रहा है सबको? देखो, जो जो फॉर्मूला दिया था ना मैं, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं क्या ले रहा हूं ना, r इज लेस देन 1 ले रहा हूं। अगर r लेस देन 1 है एंड n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, इफ n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, सो r टू द पावर n क्या हो जाएगा? जो कॉमन रेशियो किसको टेंड करेगा? अरे बोलो, मतलब मैं बोल रहा हूं इफ n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी सो r इज r टू द पावर n। r क्या है? लेस देन 1 है, तो टेंडिंग टू 0 होगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। अरे कोई देखो, जैसे 1.2 1/2 जो था तुम्हारा कॉमन रेशियो, अगर 1/2 की पावर को इंफिनिटी ले जाऊंगा तो ये टेंडिंग टू 0 करेगा ना, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25, ये छोटा हुआ होके 0 के आसपास जा रहा है, मतलब नियरली इक्वल टू 0 हो रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली 0 बनना है। तो व्हेन n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, r टेंडिंग टू n टेंडिंग टू r टू द पावर n टेंडिंग टू 0। अगर r टू द पावर n टेंडिंग टू 0 है तो n असेन कितना हो जाएगा ना, a into 1 minus 0 upon 1 minus r। So final what you are getting? A upon 1 minus r। So sum of an infinite GP when r is less than 1, है ना, तो कितना हो जाएगा ना, a upon 1 minus r। क्लियर एवरीवन? बोलो, ये समझ में आ गया सबको? यस, इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, yes or no? Okay, so that's all for today's class. This is for your homework question. This is a question for your homework. Note it down. We'll discuss the solution of this question in the next class. That's all. Thank you all. Bye bye. Take care, everyone.